राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ऋणात्मक विचलन में हम ये देखेंगे, राउल्ट का नियम सामने लिखा हुआ है कि इनके नियम अनुसार प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बराबर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ कम होगा, इसलिए ऋणात्मक विचलन नाम दिया है। अब ये विलयन कैसे बनेंगे जरा इनको भी समझ लें। जैसे हमने धनात्मक विचलन में देखा था कि हमने दो शुद्ध घटक ले लिए थे, ए और बी। सेम वैसे यहाँ भी दो शुद्ध घटक ले रहे हैं हम, ए और बी। ठीक, लेकिन धनात्मक विचलन की तुलना में यहाँ हमें बिल्कुल उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा? जैसे इसको हम मानते हैं विलायक, मान लीजिए ये विलायक है, इसको मान लिया हमने विलयक। धनात्मक विचलन में हमने बताया था कि जब दोनों शुद्ध अवस्था में लिए गए थे तो यहाँ पर क्योंकि धनात्मक विचलन में यहाँ पे बल पहले प्रबल था, तो यहाँ ऋणात्मक विचलन में बल कैसा होगा, दुर्बल होगा। जैसे ए से ए के जो अणु जुड़े हैं वो एक दुर्बल बल से जुड़े हैं, यहाँ बी से बी के अणु जुड़े हैं वो दुर्बल बल से, यहाँ बल है दुर्बल। ठीक है, दुर्बल बल है, उल्टा कर दिया। धनात्मक में बल प्रबल था, इसमें उल्टा है दुर्बल। अब दोनों घटकों को हम मिला देंगे, आपस में मिला के विलयन बनाएंगे। जब विलयन बना रहे हैं तो ए से बी और बी से ए मिल जाएगा, यहाँ दोनों को इसमें डाल देंगे। ए से जुड़ जाएगा बी और बी से जुड़ जाएगा ए, बन गया विलयन। अब ये जो विलयन बन गया है, इस विलयन में ए और बी एक नए आकर्षण बल से जुड़ गए हैं। तो जो नया आकर्षण बल यहाँ पर है, ये नया आकर्षण बल प्रबल हो जाएगा। जबकि धनात्मक विचलन में हम देख रहे थे कि वहां पहले प्रबल था, बाद में दुर्बल हुआ। यहाँ पे दो घटक ऐसे हैं जिनमें पहले जो बल है आपस में वो दुर्बल बल काम कर रहा है, बाद में जो उत्पन्न हो रहा है नया आकर्षण बल वो प्रबल है। उल्टा हो गया बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए शुद्ध अवस्था में बल दुर्बल था तो आसानी से बल टूट जाते हैं और आसानी से घटक ए और घटक बी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जा सकते हैं, द्रव की सतह को छोड़कर। तो शुद्ध अवस्था में जब ये अलग अलग थे तो इनकी वाष्पें ज़्यादा बन सकती थी, इनके वाष्प दाब ज़्यादा थे। अब दोनों को मिला दिया तो नया बल उत्पन्न हो गया, नया बल प्रबल बल है। और प्रबल बल है यानी मजबूत है ये। अगर ए जो है द्रव की सतह को छोड़ के वाष्प में जाना चाहेगा तो बी उसको रोकेगा, मजबूत बल से जुड़ा है। बी जाना चाहेगा तो ए रोकेगा, ये भी मजबूत बल से जुड़ा है। मतलब अब जो घटक ए और बी हैं इनकी जो वाष्प बनेगी वो पहले की तुलना में अब कम वाष्प बनेगी, क्योंकि ये दुर्बल प्रबल बल है और ये नीचे वाले उनको जाने से रोकेंगे वाष्प अवस्था में। तो जब शुद्ध अवस्था में थे तो वाष्प ज़्यादा बनती थी, अब जब मिला दिया तो वाष्प कम बनेगी। जब दोनों घटकों की वाष्पें कम बनेंगी तो दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब भी तो कम हो जाएंगे। और जब आंशिक वाष्प दाब कम हो जाएंगे तो फिर राउल्ट के नियम की तुलना में यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। लेस देन मतलब घटक ए का कुल आंशिक वाष्प दाब जो है वो शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल प्रभाव की गुणनफल के बराबर ना होकर कम हो गया। इसी तरह से घटक बी का भी देख लें आप, राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर ना होकर उससे कम हो जाएगा, बल दुर्बल प्रबल है। क्लियर? तो ये एक शर्त तो ये हो गई, जो कि यहाँ पर दोनों घटकों के जो आंशिक वाष्प दाब हैं वो कम हो गए हैं, राउल्ट के नियम के द्वारा बताए गए वाष्प दाब की तुलना में कम हो गए, इसलिए ऋणात्मक कमी के कारण। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, दूसरी शर्त डेल एच ऑफ मिक्सिंग बराबर राउल्ट के नियम अनुसार शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, माने एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त की हम बात कर रहे थे, एंथैल्पी परिवर्तन राउल्ट के नियम के अनुसार शून्य के बराबर होना चाहिए, पर शून्य के बराबर नहीं होगा। यह ऋणात्मक विचलन है। धनात्मक में हमने देखा था एंथैल्पी बढ़ रही थी, मान पॉजिटिव था, यहाँ उल्टा हो जाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव होगा, एंथैल्पी घटेगी। अब घटेगी कैसे?
जरा देखें यहाँ पर बोर्ड पर, पहले बल दुर्बल था, जब मिलाया तो नया बल उत्पन्न हुआ, वो प्रबल है। और प्रबल बल जब होता है तो दोनों घटकों के बीच में प्रबल आकर्षण उत्पन्न होता है, तेजी से एक दूसरे को अपने पास में खींचते हैं। और जब आकर्षण बढ़ता है, कोई भी चीज़ हो, दो घटकों के बीच में आकर्षण बढ़ेगा तो उस आकर्षण के कारण इसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकल जाएगी। जब ऊष्मा के रूप में इसमें से ऊर्जा निकल जाएगी तो विलयन में पहले की अपेक्षा अब ऊर्जा की कमी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऊर्जा निकल चुकी है उसमें से। तो यहाँ पर ऊर्जा की कमी हो रही है, इसलिए एंथैल्पी घट जाएगी और मान हो जाएगा नेगेटिव। एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव हो जाएगा, ऊष्मा घट रही है इसलिए। तीसरी चीज, आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, आयतन भी यहाँ पर जो है घटेगा। आयतन क्यों घटेगा जरा वो देख लें। धनात्मक विचलन में जैसे हमने बताया था उसका उल्टा यहाँ है। यहाँ जो बल पहले थे कैसे हैं, दुर्बल थे। जब बल दुर्बल रहता है तो अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं, वो एक दूसरे को ज़्यादा पास में नहीं खींच पाते हैं। तो यहाँ बल दुर्बल है तो इनके कण एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो अणु का आकार बड़ा होगा। ठीक, मिलाने के बाद नया आकर्षण बल बना। नया आकर्षण बल है कैसा, प्रबल। नया आकर्षण बल प्रबल है, और जब प्रबल होता है आकर्षण तो वो अणुओं को, कण को पास में खींचते हैं उतनी तेजी से। पास में खींचेंगे आकर्षण के कारण तो अणु संकुचित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब अणु छोटा हो जाएगा तो प्रत्येक अणु का साइज छोटा, पहले की तुलना में अणुओं के आकार छोटे हो गए। जब सारे अणु छोटे आकार के हो गए तो विलयन का जो कुल आयतन है वो कम हो जाएगा, कुल आयतन। तो यहाँ आयतन में कमी आ रही है, तो आयतन में कमी आ रही तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि राउल्ट के नियम से यहाँ पर ऋणात्मक विचलन हो रहा है। ऋणात्मक विचलन का मतलब ये हुआ कि तीनों चीज़ों में कमी आ रही है। घटकों के आंशिक वास्तव भी कम हो रहे हैं और एंथैल्पी में परिवर्तन का मान भी घट रहा है और आयतन में भी कमी आ रही है। सभी चीज़ें यहाँ कम हो रही हैं राउल्ट के नियम की तुलना में, या राउल्ट के नियम के द्वारा जो अपेक्षित मान होते हैं उनकी तुलना में यहाँ सब में कमी आ रही है। इसलिए इसको राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहा गया है। आप देखें इसका ग्राफ। ग्राफ और देख लेते हैं। ये मूल प्रभाज और यहाँ पर वाष्प दाब। मूल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले हम राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब लिखेंगे। x a बराबर यहाँ 0 और यहाँ x b बराबर a। राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित ये शुद्ध अवस्था का है P नॉट a और ये शुद्ध अवस्था P नॉट b। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है। ये हो गया घटक A का और घटक B का। ये दोनों घटकों के दोनों को मिला देंगे तो कुल विलयन का वास्तव वक्र आ जाएगा। तो ये तो राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित है कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ हर चीज़ या सारे मान घट रहे हैं तो ऐसा नहीं आएगा। वास्तव में यहाँ कैसा आएगा वो देखेंगे। जरा देखिए बोर्ड पर, नोट बाद में करेंगे बाद में। देखिए घटक A और घटक B दोनों के आंशिक वास्तव घट रहे हैं, राउल्ट के नियम की अपेक्षा घट रहे हैं। जब घटक A का जो वास्तव घट जाएगा तो उसका वक्र नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर। राउल्ट नियम के अनुसार वक्र ऐसा आना चाहिए, लेकिन वास्तव घट गया इसलिए ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया घटक A का आंशिक वास्तव वक्र। उसी प्रकार से घटक B का भी आंशिक वास्तव घट रहा है तो उसका वक्र इस ग्राफ के नीचे प्राप्त होगा, इस तरह से। तो ये हो गया घटक B का आंशिक वास्तव वक्र। जब दोनों के ही आंशिक वास्तव घट गए तो विलयन का कुल वास्तव भी तो घटेगा, क्योंकि राउल्ट का नियम क्या कहता है, P = P
ए प्लस पी बी। जब दोनों के ही मान घट गए तो विलयन का कुल वाष्पदाब भी तो घटेगा ना। माने कि कुल वाष्पदाब वक्र जो है वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ ना आके इसके नीचे प्राप्त होगा आपको। वक्र कैसा आएगा वो देखें, इस टाइप का वक्र आता है। राउट नियम अनुसार विलयन का कुल वाष्पदाब वक्र यहाँ आना चाहिए और यहाँ ना आके अब ये इसके नीचे आ रहा है। ये कुल वाष्पदाब वक्र को दर्शाता है P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक, ये ग्राफ हो गया। इसके उदाहरण देखें अब। पहला उदाहरण इसका एसीटोन और एसिटिक एसिड और प्रीडीन, CH3COOH प्लस C6H5N। एसीटोन CH3CO CH3 प्लस और C6H5NH2 H2O प्लस HCl। H2O और HCl में भी इसी प्रकार का जो है अपन को देखने को मिलता है। H2O और HNO3 जल और नाइट्रिक अम्ल, इन CHCl3 प्लस C6H6। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में भी ऋणात्मक विचलन होता है।